छठ मैया और सूर्यदेव की 3 दिन की ये पूजा समाप्त हो गई। ये पूजा बहुत ही कठिन है, बहुत ही भक्ति भाव से और साफ सफाई से की जाती है। पहले लोग बिहार में ही करते थे, लेकिन अब हर जगह लोग करने लगे हैं। हम भी सुबह 6:30 बजे लाइन में लग गए प्रसाद लेने के लिए, और प्रसाद लेकर अब घर आ गए हैं, क्योंकि आज ही हमको कानपुर के लिए निकलना है। काफ़ी दिनों से कानपुर जाने की प्लानिंग बन रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इधर त्यौहार भी थे और शिव का इंतज़ार भी था। जब शिव आया तो अब हम लोग आज टाइम निकाल के कानपुर जा रहे हैं। हम ही चारों जा रहे हैं, इनको नहीं जाना है क्योंकि इनको कुछ काम भी है। और यहाँ अपूर्वा चलती हुई गाड़ी में अपनी चैलेंज वीडियो बना रही है। ये देखिए, एक लिपस्टिक की चैलेंज वीडियो बनाएंगी और एक हेयर स्टाइल की। हाय बोलो। हाय। करीब 7-8 साल पहले जब भी हम लोग लखनऊ से कानपुर या उन्नाव की तरफ जाते थे तो अंदर से जाते थे, इस रास्ते से कभी नहीं जाते थे, क्योंकि शहीद पथ का रास्ता बहुत ही सूना था। कोई भी जाना नहीं पसंद करता था। ना यहाँ पर कोई मॉल था, ना दुकानें थी, ना फ्लैट थे, ना घर थे। अब तो इधर लुलु मॉल भी खुल गया है, पलाशियो मॉल भी खुल गया है, कान्हा स्टेडियम भी इधर ही है, दुकानें भी काफ़ी हो गई हैं, ट्रैफिक भी हो गई है। लोग हर कोई इधर से आना जाना पसंद करने लगा है। 2-3 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है इधर से। पहले जहाँ ज़मीन आराम से मिल जाती थी और बहुत ही सस्ती रेट में मिल जाती थी, लेकिन कोई लेना पसंद नहीं करता था। सबको डर था कि पता नहीं डेवलप होगा भी कि नहीं, एरिया भी बहुत सूनी है। अब लोग लेना चाहते हैं तो मिलती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। ये देखिए, पुल बन रहा है लखनऊ से कानपुर के लिए। बताया जाता है कि 45 मिनट में कानपुर पहुंचा देगा लखनऊ से। अभी देखिए कितनी ट्रैफिक रहती है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। अगर ये पुल बन जाएगा तो बहुत सहूलियत हो जाएगी सबके लिए। ये देखिए, इस पुल का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और कहते हैं कि बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है। हम लोग पहले कानपुर 1 से 1.5 घंटा में अपने गाड़ी से पहुंच जाते थे, लेकिन अब 2 से ढाई घंटा लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी रहती है। लखनऊ से कानपुर जाते हुए रास्ते में पड़ता है अनंत भोग रेस्टोरेंट। यहाँ का डोसा और छोला समोसा बहुत ही अच्छा होता है। बहन का फ़ोन बार बार आ रहा है कि कहीं भी रुकना नहीं, कुछ नाश्ता वगैरह नहीं करना, क्योंकि हमने लंच तैयार कर लिया है। लेकिन जब यहाँ तक आते हैं तो बिना खाए कौन जाता है। हम लोग यहाँ रुक गए और यहाँ पर डोसा तो नहीं खाया, लेकिन छोला समोसा सबने खाया। अपूर्वा का मन था डोसा खाने के लिए, लेकिन हमने कहा फिर तुम लंच नहीं करोगी। इसी रेस्टोरेंट में चिप्स और कुरकुरे भी मिल जाते हैं। हमने वेद के लिए यहीं से खरीद लिया। वेद बहन का छोटा बेटा है। थोड़ा आगे बढ़े तो अमरूद की बहुत सारी दुकानें छोटी छोटी पूरी लाइन में लगी हुई होती हैं। यहाँ के अमरूद बहुत अच्छे होते हैं। बहुत समय बाद हम कानपुर जा रहे हैं, जल्दी जाना हो नहीं पाता है। जब शिव आते हैं और बार बार बहन का फ़ोन आता है तभी हम जा पाते हैं, या जब उसके बेटे की छुट्टी होती है तो वो खुद ही आ जाती है। यहीं से गंगा पुल शुरू हो रहा है और हम जब भी यहाँ से निकलते हैं, जितने लोग मेरे साथ होते हैं, 1 या 2 का सिक्का उतार कर हम यहाँ डालते हैं। ये चीज़ें हम बचपन से देखते आए हैं। जब भी हम भाई बहन माँ या दादी के साथ आते जाते थे और बीच में नदी या गंगा जी पड़ती थी तो वो लोग ऐसे ही करते थे। जो हम बचपन से देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, हमें सिखाया जाता है, वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलते, हमें हमेशा याद रहती है। कानपुर हम बचपन से ही आ जा रहे हैं, क्योंकि यहीं मेरी बुआ जी का भी घर है। और जब भी हम इधर आते हैं हमेशा ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ठीक गंगा नदी के ऊपर ही ये छोटे छोटे टीले बने हुए हैं। और हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस तरह लोग यहाँ रहते हैं। जब बाढ़ आती होगी तो क्या पानी यहाँ नहीं आता होगा। आज भी ये विचार मेरे मन में आता है। यही सोचते और बात करते हुए हम पहुँच गए बहन के घर। ये छत पर हम लोगों का इंतज़ार कर रही है। इसका घर बहुत बड़ा है और जॉइंट फैमिली रहती है। हम लोग जब एक साथ मिलते बैठते हैं तो बातें करते हैं, लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, और वो सब वीडियो बनाना हम भूल जाते हैं और केवल बातों में ही मस्त हो जाते हैं। छोटा सा हमने आपको यहाँ पर लंच करते हुए दिखाया और ज़मीन पे ही बैठकर लंच करना पसंद करते हैं।
आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा।